दोस्तों बस केवल मात्र आपको ये राख अपने मुंह में लगानी है, यानी कि इसको जला करके इसकी जो राख बनेगी इसको अपनी जीभ पर लगाना है और आपका जो शत्रु है पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों जीभ पर ये चीज लगा करके आपको बस केवल ये शब्द बोलना है और आपका शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जीभ में जो विद्यमान होती है वो सरस्वती माँ विद्यमान होती है और शत्रु नाश के लिए हम अपनी जीभ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तांत्रिक लोग जो होते हैं पुराने जमाने में प्राचीन ज्ञान में जब भी तांत्रिक लोग थे वो सब इस तरह के प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आज यही वाला मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़ा तन्मयता से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा है, अब आपको लगता है कि यार मैं तो हार गया हूं, मेरे शत्रु जो हैं वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे, यानी कि मेरे शत्रु के द्वारा मैं बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा हूं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मैं कोई तरक्की करने जाता हूं तो तरक्की नहीं हो पाती है, किसी भी तरह की कोई तरक्की अब आपके जीवन में नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या क्या चीजें इसमें लेनी है और इस उपाय को कब करना है। देखिए इस उपाय को करने के जो दिन है वो है दोस्तों बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन जो हैं, 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक दिन आपको ये उपाय करना है, सारे दिन नहीं करना। मैंने केवल 3 दिन ये बताए हैं कि आप किसी भी दिन से इस उपाय को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 3 दिन मैंने बताए हैं, तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या क्या चीजें इसमें चाहिएंगी अब वो जानिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको चाहिए कि दोस्तों एक लौंग का जोड़ा। दोस्तों लौंग आपने जरूर देखी होगी, फूल वाली लौंग आपको लेनी है, टूटी फूटी कटी फटी लौंग आपको नहीं लेनी। तो फूल वाली एक लौंग ले लें, एक लौंग का जोड़ा ले लें। जोड़े का मतलब क्या हुआ कि 2 लौंग आपको लेनी पड़ेगी और 2 लौंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। उसमें ऊपर की तरफ जो बीट होता है, ऊपर की तरफ जो फूल होता है वो लौंग पर लगा हुआ होना चाहिए, तो वो आपको लेना है। अब वो जो ऊपर की तरफ जो बीट लग रहा है वो लौंग आप ले लें। उसके बाद दोस्तों आप ले लें थोड़ा सा कपूर। अब दोस्तों कपूर जो है वो आप किस तरह का लेंगे, देखिए कपूर जो है वो कई तरह के आते हैं, तो एक भीमसेनी कपूर भी आता है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये भीमसेनी कपूर जो होता है वो बिल्कुल असली कपूर माना जाता है। तो दोस्तों इसमें भीमसेनी कपूर आपको लेना होगा, 2, 5 रुपए 10 रुपए का आप कपूर ले आए भीमसेनी। थोड़ा सा कपूर आपको चाहिएगा, ज्यादा कपूर आपको जरूरत नहीं है। और लेनी है थोड़ी सी दोस्तों रुई। अब दोस्तों रुई जो होती है वो जिससे हम बत्ती बनाते हैं, जिससे हम दीपक की बत्ती जलाते हैं, वो रुई होती है दोस्तों, कॉटन जिसे आप कहते हैं। तो थोड़ी सी आपको कॉटन लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है। दोस्तों एक आपको लेना है लाइन बिना का कागज, जो कि सफेद रंग का कागज होगा। इस सफेद रंग के कागज को आप ले लें और सफेद रंग के कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें। अब ये कागज कितना लंबा लेना है दोस्तों, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, यानी कि चौकोर कागज आपको लेना है। अब इस चौकोर कागज में आपको अपने शत्रु का नाम काले कलर के मार्कर से लिख देना है, यानी कि आप क्या करेंगे काले कलर के मार्कर से इस पर शत्रु का नाम लिख देंगे। अब दोस्तों ये सब सामग्री लेकर के आपको अपने घर में दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। देखिए दक्षिण दिशा में आपको मुंह करना है। आप ये कार्य टेबल पे भी कर सकते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जिनके पाँव में दर्द होता है, जिनके पैरों में दर्द होता है ना वो नहीं, या फिर आप जमीन पे बैठ के भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी इस उपाय को करें, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पे करें तो जमीन पे कर लें, टेबल पे बैठ के करें तो टेबल पे कर लें। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सबसे पहले तो जमीन पे बैठ जाना है दक्षिण दिशा में मुंह करके। उसके बाद ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका जो कागज है उस कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम काले कलर के मार्कर से लिखना है और उसकी आपको घड़ी कर देनी, यानी इस कागज को आपको क्या कर देना है, फोल्ड। अब उस कागज को फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, एक कपूर लेंगे और कपूर को रखेंगे सामने जमीन पर। देखिए दोस्तों जमीन पर आप कपूर रखें या प्लेट में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जमीन पे रख रहे हैं। यदि आपके पास कोई प्लेट है तो आप प्लेट पर भी इस कपूर को रख सकते हैं, है ना, प्लेट के अंदर भी इस कपूर को रख सकते हैं और कपूर को आपको जला देना है। दोस्तों आपको जो रुई है, रुई के अंदर आपको ये जो 2 लौंग है वो रखनी है। अब इन रुई पे अब देखिए, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो रुई है इसके अंदर लौंग को लपेट लेंगे, यानी दोनों लौंगों को आपको लपेट लेना है और आपको सीधे हाथ में लौंगे रखनी है। सीधे हाथ में लौंगे रखने के बाद आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है। दोस्तों जब तक आप दुश्मन का ध्यान नहीं करेंगे तब तक यह सफल प्रयोग नहीं होगा। तो आपको आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक अपने दुश्मन के बारे में सोचना है और दुश्मन के बारे में सोचने के बाद
आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनका नाम आपको नहीं पता, तो उसके बारे में आप कैसे सोचेंगे भाई? जिस दुश्मन के आप जानते ही नहीं हो उस शत्रु को आप कैसे सोचेंगे? तो देखिए, यदि आपके साथ कोई बुरी घटनाएं हुई हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके परिवार में किसी के हाथ पैर टूट गए, या फिर आपके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो हॉस्पिटल चले गए, या फिर हो सकता है कि वो एकदम से चक्कर खा के गिर गए हो, बीमार हो गए हो, या कुछ भी उनके साथ अनहोनी घटना हो गई हो, तो वो अनहोनी घटना को भी आप ध्यान करना है और 10 से 15 सेकंड तक उनका ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो रुई में लिपटी हुई जो लौंग है, उसको वो जलता हुआ कपूर है, जो यदि आप अभी जला सकते हैं तो अभी जला दीजिए। कपूर जला करके उसमें वो लौंग और रुई को आपको जला देना है। अब दोस्तों, अब क्या करना है, जो आपने कागज में नाम लिखा था शत्रु का, तो उस कागज को भी आपको जला देना है, ठीक है ना। उस पर क्या करना है, उस पर डाल दें कागज को, ठीक है। तो वो जब जलेगा, जैसे कपूर जलेगा, कपूर के साथ लौंग और रुई भी जलेगी, और साथ ही में आपके क्या होगा, तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद वो जो लौंग जलेगी, यानी कि आपको रुई भी जलानी है, लौंग भी जलानी है, और कब कागज भी जलाना है। तो शत्रु का जो शत्रु लिखा हुआ जो कागज है वो भी आपको जलाना है। अब दोस्तों, ये जब पूरी तरह से जल जाएं, तो पूरी तरह से जल जाने के बाद इसकी आपको एक राख मिलेगी। अब दोस्तों देखिए, लौंग जलने के बाद लौंग की भी राख हो जाएगी। लौंग जो है पूरी तरह से जलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लौंग आधी जली रह गई या आधी पक्की आधी कच्ची रह गई, ऐसा नहीं होगा। लौंग को पूरी तरह से राख में तब्दील कर देना है, राख में बदल देना है ना। रुई को भी राख में बदल देना है, और जो कागज है उसको भी राख में बदल देना है। अब जो इसकी राख है, इनको सबको मिला लेना है। देखिए, रुई भी आपको पूरी तरह से जलानी पड़ेगी। उसके बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके जो शत्रु का ओरा है वो पूरी तरह से जल चुका है, यानी कि आपने जब यहाँ पर ये लौंग वगैरह और शत्रु का जब ध्यान करा था इस रुई में लेकर के, तो दोस्तों उसका जो ओरा है वो पूरी तरह से जल चुका है। यानी कि अब आपको क्या करना है, इसको लेना है, इस राख को अपनी जीबान पर। देखिए, इस राख को आप अपनी किसी भी डिब्बी में, जैसे कि जो कांच की डिब्बी होती है उसमें भर सकते हैं, और कांच की डिब्बी में भर करके आप कहीं भी रख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इस राख को अब आपकी जीभ में आपको सुबह सुबह लगाना है। जैसे आप सुबह सुबह नहा लिए धो लिए, नहाने के बाद आप अच्छे से स्नान वगैरह करके आप निवृत्त हो गए। अब आप शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं, या फिर आपके कार्य में जाने के लिए तैयार हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, तो इस राख को आपको अपनी जीभ पर लगा लेना है। कितनी सी लगाना है, केवल एक, जैसे हम तिलक लगाते हैं उसी तरह से जीभ पर आपको तिलक लगा लेना है, और जीभ पर तिलक लगा के अपने कार्य में निकल जाना है। दोस्तों, यदि आपको सामने से आकर के कोई दुश्मन वार करता होगा, तो वो वार करने वाला दुश्मन भी आपका पीछे हट जाएगा। और यदि कोई ऐसा शत्रु होगा जो पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया करवा रहा होगा, तो फिर उसका किया कराया भी आप पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि दुश्मन का जो ओरा है वो आपके कब्जे में हो जाएगा। अब दोस्तों, साथ ही में दुश्मन की बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। जिस दुश्मन का आपने नाम लिया था, जिस दुश्मन के बारे में आप सोच रहे थे, या जिस दुश्मन ने कोई घटना आपके साथ करवा दी थी, तो उसका ओरा भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ओरा कमजोर होने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति अब अपने ही कार्य में बिजी हो जाएगा। यानी कि अपने कार्य में बिजी होने का मतलब क्या हुआ, उसके साथ हो सकता है ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके कारण वो अब आपसे कुछ भी नहीं बोल पाए, या उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण आपकी तरफ से उसकी तरफ से आपका ध्यान आप पे से हट जाए। तो इस तरह का जो उपाय है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार दोस्तों, यदि आपने इस उपाय को कर लिया, तो फिर आपको अगले उपाय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप यदि इसको पूरे सही तरीके से इस उपाय को करेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।